अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोड 12 में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एपिसोड 11 की तरह ही जुड़ी हुई सेम सेंटेंस। जैसे एपिसोड 11 में था कि आपको किसी काम को करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। सेम उसी की तरह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी इसमें भी है, लेकिन इसमें हमारी आदत के ऊपर है। उससे थोड़ी सी डिफरेंस है। ये है कि हमें किसी काम आप किसी काम को आदत के तौर पर करती हैं, करते थे, करते रहेंगे। इसी पे सेंटेंस है। तो चलिए आप भी इसी तरह जैसे हमने अपने कॉपी को तैयार की है, आप भी अपने कॉपी को तैयार कर रखें और डेली रूटीन में यूज करके अपने इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव लाएं। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने तैयार की हुई कॉपी को और बनाई हुई सेंटेंस को। तो आप एक नंबर में देख सकते हैं, एक नंबर में लाइव के लिए यानी कि प्रेजेंट के लिए है। जैसे मैं काम करती हूँ या करता हूँ, और बगल में देख सकते हैं हमने लिखी है हमेशा की आदत। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमारी हमेशा की आदत है, तभी हम इस तरह के वाक्य को बोलते हैं। जैसे कि आप हिंदी वाक्य को देख सकते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैं कपड़ा धोती हूँ, मैं सबको खाना खिलाती हूँ, मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, मैं सबका आदर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका हमने इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे बना लिए। और आप इस वाक्य बोलते टाइम आपको समझ में आएगा कि ये डेली की आदत है, तभी हम इस तरह से बोल रहे हैं। मतलब कि आप डेली खाना बनाते हैं तभी बोल रहे हैं मैं खाना बनाती हूँ। आप डेली बर्तन धो रहे हैं तभी आप बोल रहे हैं कि मैं बर्तन धोती हूँ। आप डेली काम करते हैं तभी आप बोलते हैं कि मैं काम करती हूँ। यानी कि ये आपकी एक हमेशा की आदत है। तो चलिए इस सेंटेंस को अब पास्ट में देख लेते हैं। तो आप 2 नंबर के पास्ट में देख सकते हैं और हेडलाइन को पढ़ सकते हैं। जैसे हमने लिखी है मैं करती थी या करता था। ये भी देख सकते हैं कि हमेशा की आदत ही है, यानी कि आप पास्ट में भी किसी काम को करते थे या करती थी, तभी आप इस तरह का वाक्य बोलते हैं। तो देख सकते हैं हमने जो प्रेजेंट में बताई है उसी को हमने पास्ट में किए हुए हैं। तो देख सकते हैं मैं खाना बनाती थी, मैं बर्तन धोती थी, मैं काम करती थी, मैं नाश्ता बनाती थी, मैं कपड़ा धोती थी, मैं सबको खाना खिलाती थी, मैं बच्चों को तैयार करती थी, मैं सबका ख्याल रखती थी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी, मैं सबका आदर करती थी। यानी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये एक आपका आदत थी, तभी आप इस तरह का वाक्य बोलते थे। तो चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसका इंग्लिश सेंटेंस को बना ली है। तो चलिए अब हम आपको 3 नंबर फ्यूचर में दिखाते हैं। तो आप 3 नंबर फ्यूचर में देख सकते हैं, जैसे हमने हेडलाइन में लिखी हुई है करती रहूँगी या करता रहूँगा। ये भी एक हमेशा की आदत है, यानी कि आप आदत के लिए बोल रहे हैं कि ये काम को मैं करती ही रहूँगी, अपने आदत को हमेशा के लिए बना रहे हैं। तो चलिए उसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में देख लेते हैं। मैं खाना बनाती रहूँगी, मैं बर्तन धोती रहूँगी, मैं काम करती रहूँगी, मैं नाश्ता बनाती रहूँगी, मैं कपड़ा धोती रहूँगी, मैं सबको खाना खिलाती रहूँगी, मैं बच्चों को तैयार करती रहूँगी, मैं सबका ख्याल रखती रहूँगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती रहूँगी, मैं सबका आदर करती रहूँगी। और इसका देख सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस हमने यहाँ पे बना ली है। तो चलिए हमने तीनों सेंटेंस तीनों टेंस में हमने आपको सेंटेंस को बना के खुद को समझ ली और आपको भी समझा दी। तो आप भी इसी तरीक़ा से सेंटेंस को बनाकर अपने डेली रूटीन में यूज करें और अपने इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव करें। तो चलिए आज हम बताते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले प्रेजेंट में अपने किसी वाक्य को सोचना है। यानी कि हम पास्ट को नहीं सोच सकते या फ्यूचर को नहीं सोच सकते, बट प्रेजेंट को ज़रूर सोच सकते हैं। प्रेजेंट में किसी काम को आप कर रहे हैं या कर रही हैं, उस चीज़ को एक उठाएं और उसी चीज़ से आपको पास्ट बनानी है और फ्यूचर भी बनानी है। यानी कि आपको प्रेजेंट में किसी चीज़ को सोचना है। यानी कि प्रेजेंट में आप चल रहे हैं तो आपके साथ कोई वाक्य आता रहता है, तो जब उस टाइम आए तो उसी चीज़ को आप फट से कॉपी में
प्रेजेंट में नोट करें, उसे पास्ट में बनाएं, उसे फ्यूचर में बनाएं। और कॉपी तैयार करने का ये मतलब है कि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंस को ज़रूरत पड़ेगी तो आप फट से जाके कॉपी में देख लेंगे और डे बाय डे उसे बोलते ही रहेंगे और हमेशा कॉपी को देखते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और माइंड में सेट रहेगा। तो आप भी इसी तरीक़ा से कॉपी को तैयार करें, अपने डेली रूटीन में इंग्लिश बोल बोल करके अपने इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव लाएं। मैं मतलब 50% कह रही हूँ कि हमने जितना एपिसोड में इस तरह के कॉपी को तैयार की है, सेंटेंस को तैयार की हैं, यदि आप उसे देख लिए और उसी तरीक़ा से अपने कॉपी को तैयार कर लिए तो आपको मतलब 50% इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मतलब ज़्यादा बोलना नहीं आएगा लेकिन गुनगुनाना बड़बड़ाना आ जाएगा डेली। इस तरीक़ा से हमने की है, क्योंकि हम भी बिल्कुल नहीं जानती थी, हम भी ज़ीरो से स्टार्ट किए हैं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना। तो हम अब जहाँ भी रहते हैं हर चीज़ में बड़बड़ाना शुरू करते हैं, मतलब मन ही मन में उसे ही इंग्लिश में बोलते रहते हैं। तो आप भी इसी तरीक़ा से करें ताकि आप इस तरह से करके अपने मतलब जल्द ही और आसानी से अपने इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव ला सकते हैं। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ कि आप भी इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में आप भी हमारे साथ ही ऐसे ही सेंटेंस को जानकर, पढ़कर, बोलकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव ला सकें हमारे साथ ही। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।